हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना? आई होप अच्छी चल रही होगी। लिमिट्स के आपको जीबी सर के भी लेक्चर्स मिले होंगे, मैंने अपलोड किए हैं, वो भी देखो आप। और क्योंकि लिमिट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे चलकर हम डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी करेंगे और डिफरेंशिएशन भी करेंगे। मैं डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स के लिए बच्चे बोल रहे थे, मैं वो भी आपको जीबी सर के तब तक अपलोड कर दूँगा। मैं धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पैरेलली मैं भी लिमिट्स है चला रहा था, तो उसको मैं सोच रहा हूँ फिनिश कर दूँ जितना जल्दी हो। और ठीक से करते हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे से करते हैं, ठीक है? और आपको कुछ डाउट्स रहे, थोड़े से लेक्चर लेट मिल पा रहे हैं, वो थोड़ी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है छोटी छोटी, है ना? बहुत काम है, लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुंच चुका था लिमिट में। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी, सैंडविच थ्योरम हो चुका था, है ना? 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म चालू था अपना। 1 की पावर इन्फिनिटी याद आया? ई बनाते थे, है ना? और फिर याद आया, मैं रिकॉल करवाता हूँ एक बार। देखो क्या होता था, आपने पढ़ा था 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना? यहाँ तक पढ़ा था। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का जो फोटो होता था कुछ ऐसा होता था कि fx एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि आप फॉर्म चेक करते हो पहले, सबसे पहले फॉर्म चेक करने का तरीका है अपना। अगर फॉर्म चेक करने के जाओगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आपको देगा, है ना? ये सब चर्चा हो चुकी थी। तो उसको सॉल्व करने का तरीका था, ई बनाते थे, लिमिट कॉपी करते थे, और जो डिग्री हो वो एज इट इज़ कॉपी करते थे, एंड देन, है ना, 1 माइनस fx माइनस 1 करते थे। यस, fx माइनस 1 करते थे। ये इसका फ़ोटो है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस यही थी इतनी सी बात। इस पर इसके और भी 2-4 रिजल्ट्स मैंने निकाले, वो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है ना? तो इतनी बात अपनी हो गई थी। अच्छा, आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे चलता हूँ। अगली फॉर्म है 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0, है ना? एक सेकेंड रुक जाओ, फैन ऑन कर। यस, ठीक है, आगे बात करते हैं। राइट डाउन, है ना? जो अगला हमारे क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, अच्छे और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, और कुछ आए हुए क्वेश्चन इसी फॉर्म पर कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें। जैसे राइट डाउन क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जेईई में आए हुए हैं, है ना? क्वेश्चन लिखा 1 + x ब्रैकेट में 1 + fx अपॉन kx² की पावर, पूरे की पावर 1/x इज इक्वल टू e³, ठीक है ना? एंड उसने बोला कि f(4) इज इक्वल टू 64। देन k बता दो भाई साहब, है ना? k मुझसे पूछा गया, ऑप्शंस दिए 1, b 2, c इज़ 4 एंड d इज़ 9, ठीक है ना भाई? ये यहाँ तक बात आई। आओ, क्वेश्चन सामने है आपके। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको के बताना है, लिमिट है, और लिमिट की वैल्यू भी इधर दी है। कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखना है ना। पहला काम है, ध्यान से देखो तो ये लिमिट का क्वेश्चन है ना? इतना लिमिट दिख रहा है आपको, और इसका आंसर है ई। अब ई में आंसर सिर्फ एक ही जगह आता है जहाँ पर फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही जगह ई वाला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? फर्स्ट चेक फॉर्म। हालांकि मुझे पता है 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म चेक करने गए तो x को 0 रखा, 0 ने इस कप को उड़ा दिया, अंदर बच गया 1, ठीक है ना? और 1/0 कितने लोगों को पता है इन्फिनिटी होता है? तो फॉर्म चेक किया, हमें फॉर्म पता चली 1 की पावर इन्फिनिटी। अब 1 की पावर इन्फिनिटी चूँकि फॉर्म है, मैंने अभी भी आपको तरीका बताया। क्या करते थे, इस पूरे की जगह मैं लिखूँगा, मैं ई बनाऊँगा, लिमिट कॉपी करूँगा एक्सटेंडिंग टू 0, एंड देन gx को आगे, gx की जगह कौन है 1/x, उसको आगे भेजेंगे, और पूरा जितना अंदर बंद होता था। देखो कई लोगों को अगर नहीं अभी भी समझ में आया, मैंने आते आते वही लिखा, इसलिए a लिखा है अगर, और fx की पावर gx है, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं
ई की पावर लिमिट कॉपी करेंगे एक्सटेंडिंग टू ए पावर ऐसे ही कॉपी करेंगे एंड एफ एक्स जो फंक्शन रहे यानी कि यहाँ जो भी बैठा है उसमें से एक घटा के लिखना है बस, ये इसकी जगह आ जाता है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे 1/x आगे आ गया। अब ये पूरे में से अगर मैं 1 घटाऊँ, है ना, मन में ही घटा सकते हैं, इसमें से पूरे से 1 घटाऊँ तो 1 1 साफ हो जाएगा। क्या बचेगा? x बचेगा, यानी कि ये चीज़ बचेगी, x बचेगा ब्रैकेट में 1 + fx अपॉन kx²। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? e³ के बराबर है। सही कि नहीं? थोड़ी देर बाद आपको समझ में आया कि अरे ये तो कट गया, जो कट गया उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो बच गया कॉपी कर लो, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 देन 1 + fx अपॉन kx², है ना, इज इक्वल टू e³। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि सब ये भी डिग्री में है और इधर भी डिग्री में बैठा? कंपेयर करने के बाद मैं डिग्री कंपेयर कर दूँ, बेस से हमें डिग्री कंपेयर कर दें तो आपको देखेगा कि जो चीज़ लिखी है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + fx अपॉन kx² बराबर हो जाएगा किसके? 3 के, है ना, 3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आपको भले ही उसने एक्सटेंडिंग टू 0 दिया है, आप अगर एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पर रखोगे तो देखो ना भाई, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 रख दिया मैंने, ये हो f(0) हो जाएगा। f(0) नहीं पता मुझे, क्वेश्चन वाले नहीं दिया, नीचे 0 हो जाएगा। f(0) अपॉन 0 कोई फाइनाइट वैल्यू होगी ये f(0), है ना, और नीचे 0 तो इन्फिनिटी हो रहा है। इधर इन्फिनिटी आंसर बन रहा है, इधर फाइनाइट आंसर है ना। हालांकि तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दिया है उसने f(4), दूसरी चीज़ मुझे जो दी है उसने ये, तो इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। समझ में आया क्या? तो एक काम करता हूँ, भले ही उसने एक्सटेंडिंग टू 0 रखा है, 0 के क्लोज की बातें चल रही हैं उसकी, लेकिन 4 भी रख सकता हूँ मैं 4 रख दूँ क्या, यानी कि x जहाँ जहाँ मुझे दिखाई दे उसमें मैं 4 रखने वाला हूँ। अगर मैं 4 रख दूँ, लिमिट हटा देता हूँ तो 1 + f(4) अपॉन k × 16, सबको पता है इधर 3 हो जाएगा। तो f(4) की वैल्यू आपके पास दी है 64, तो ये हो जाएगा 1 + 64 अपॉन k × 16 इज इक्वल टू 3, कट गया 4, तो 1 इधर घट गया, तो 4/k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, आंसर इज करेक्ट, मैच कर लेना। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन, मतलब लिमिट का कोई रोल ही नहीं था इसमें, बस आपको एक्सपोनेंशियल वाला फंडा याद रखना था, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा और आगे की कंसेप्ट पे आज जंप करूंगा, है ना। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, अगर मिल जाए। आपको सीट में 1 की पावर इन्फिनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, रिसेंट आए हुए क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन लिखा एडवांस का है 2011 में। क्वेश्चन लिखा इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ब्रैकेट 1 + x log 1 + b² की पावर 1/x इज इक्वल टू 2b sin² थीटा, 2b sin² थीटा। आगे लिखा है कि b > 0, मतलब b पॉजिटिव है, एंड थीटा लाइज बिटवीन -π to π क्लोज, देन वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहे हैं, और ये आया आपका 2011 में जी। ठीक है ना, ऑप्शंस भी हैं मेरे पास, लगा देते हैं। ए ऑप्शन इज़ ±π/4, खटाखट चलते रहेंगे। बी इज़ ±π/, तब तक आप सोचना स्टार्ट कर दिया करो क्वेश्चन लिखते ही, है ना, कि क्या करेंगे, और फॉर्म तो कम से कम चेक कर लो तुरंत खटाक से, बिना टाइम खर्च किए हुए फॉर्म तुरंत चेक कर लिया करो। आओ, अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो फिर से देखो, अभी इस क्वेश्चन की फ़ोटो अगले क्वेश्चन से मिल ही रही है, बिल्कुल सेम। तुम खुद देखो कि 1 की पावर इन्फिनिटी कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने बोला था पढ़ाने से पहले कि जेई इसके लिए पागल एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते। अब बिल्कुल वैसे ही मैच हो रहा है। देखो फॉर्म अगर चेक करो, है ना, फॉर्म अगर चेक करो तो x को 0 रख देंगे, पूरा 0 हो गया ना, तो 1 बचा
और उसकी पावर 1/0 इन्फिनिटी। अगेन किसका क्वेश्चन है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तरीका क्या है, बिना टाइम खर्च किए हुए मैं तुरंत तरीका लगाऊंगा। क्या करते हैं, ई लिखते हैं, ई लिखते हैं, लिमिट कॉपी करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, जी एक्स मतलब जो डिग्री हो आगे उठा के भेज दो, और इस पूरे में से एक कम करके लिख दो। एक कम करेंगे तो 1 1 67 उड़ जाएगा, तो बचेगा x log 1 + b²। देखो तरीका समझ में आना चाहिए कि भाई करना क्या है ना। और इधर की तरफ क्या है, 2b sin² थीटा। करेक्ट है क्या, यस 2b sin² थीटा ही लिखा है। चलो फिर ठीक है ना, यहाँ तक आगे। अब कितने लोगों को पता है कि ये थोड़ी देर में ये उड़ा देगा, और ई और लॉग आपको पता है खत्म कर देंगे दूसरे को, तो बचेगा क्या। और लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, जब x ही नहीं बचा अंदर तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, सीधा इधर बच जाएगा 1 + b²। कितने लोगों को समझ में ये बात। देखो ई और लॉग खत्म करेगा एक दूसरे को, 1 + b² बचेगा इधर की तरफ, इधर बचेगा 2b sin² थीटा। तो बस इतना बचा, आगे चलते हैं। मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, है ना भाई, थीटा चाहिए। हाँ वो फिर थीटा पे दिमाग लगाते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या बी में, ध्यान से देखो, b² - 2b sin² थीटा और +1 = 0। भाई क्वाड्रेटिक लग रहा है ये मुझे, बी में है कि नहीं, बी में क्वाड्रेटिक है, और थीटा आपको निकालना है। तो क्या किया जाए। अच्छा क्या यहाँ आपको दिख रहा है कि b = 0। उसने b के लिए बात की है, b = 0 मतलब 0 से तो बड़ा है, रियल है और वो भी पॉजिटिव है। देखो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। यानी कि b रियल है और पॉजिटिव है, यानी कि b में क्वाड्रेटिक है, यानी कि b ही इसका रूट है। b क्या है, रूट है। यानी कि उधर बोल रहा है कि b > 0 रियल है पॉजिटिव, इसका मतलब रूट कैसे हैं, रियल और पॉजिटिव हैं। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको बोलेगा कोई नहीं। तो रियल और पॉजिटिव, तो रियल और पॉजिटिव की कंडीशन लगा दूँ क्या फिर मैं। यानी कि रियल और पॉजिटिव कंडीशन क्या होती थी, अब तक पढ़ी थी आपने, d > 0, है ना। तो d > 0 लगाएंगे तो b² - 4ac > 0। तो b², b की जगह कौन है आज, b में क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसा लिख देता हूँ है ना। तो b की जगह कौन है, b तो क्वाड्रेटिक है, b की जगह है ये इतने लोग, है ना। 2 को इंक्लूड करो और ऐसा ये लोग, तो इनको कैसे करोगे, तो -2 sin² थीटा का होल स्क्वायर -4ac, है ना, -4ac। तो 4 × a की जगह कौन है, 1 है, c की जगह कौन है, वो भी 1 है, > 0। सबको समझ में आया था। तो ये थोड़ी देर बाद 4 sin की पावर 4 दिखेगा आपको, है ना, ओके। और > इधर 4 भेज दूँ तो 4 इधर आ गया, 4 से 4 उड़ा दूँ, यस। तो sin की पावर 4 थीटा -1 > 0, टुकड़े कर लोगे, कितने लोगों को टुकड़े आते हैं करने, तो ये हो जाएगा sin² थीटा +1 एंड दूसरा sin² थीटा -1 > 0। उसके बाद ये आदमी तो पॉजिटिव है, बोलो ना, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कभी इनइक्वालिटी में हिस्सा नहीं लेता, याद है ना, इनइक्वालिटी में हिस्सा नहीं लेगा, तो बस इतना ही आंसर आपको देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, sin² थीटा -1 अगेन > 0, देन sin थीटा -1 एंड sin थीटा +1। अरे हालांकि आंसर आ चुका है, मैं फालतू में इतना कर रहा हूँ। और ये भी फिर से ये आपको नहीं देगा आंसर, तो यहाँ से sin थीटा = 1 रख के देखो, तो थीटा = कितना आएगा, +- ये भी वही चीज़ है, ± कर दो, आंसर इस चेक कर लो, है ना। ये क्वेश्चन था टॉपिक 2 10th का, 10th क्वेश्चन था, चेक करते हैं टॉपिक 2 10th क्वेश्चन, ठीक है ना। sin थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, ±π/2, माइनस भी आएगा ना, इसलिए मैंने लगा दिया। टॉपिक 2 10th क्वेश्चन, टॉपिक 10th का D, यस D इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडवांस में था, आसान है, आपको आसान ही लगा होगा, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट लगा, ध्यान दो, हर चीज़ें छोटी छोटी बातें बोली उसने, ये चीज़ दी मुझे, यहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि रियल भी बोल रहा है और पॉजिटिव भी बोल रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। देखो क्वेश्चन आया 2016 मेंस में, लिखा लेट p इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + 1 + tan² √x की पावर 1/2x, है ना। देन p इज इक्वल टू,
हाँ भाई, P पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन दिया A2, B इज़ 1 एंड द C इज़ 1/2 एंड द D इज़ 1/4। 2016 मेंस। अगेन फिर से आप चेक करो, फॉर्म चेक करो और क्वेश्चन पे कहानी पे चलेंगे। आसान क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि आप कर लोगे ये क्वेश्चन, मुझे तो लगता है कि आप कर लोगे, ठीक है ना। आपको P की वैल्यू चाहिए और P ये है, लिमिट चेक करें, फॉर्म चेक करें। फॉर्म चेक करने गए, चलो फॉर्म चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका लिमिट के क्वेश्चन का फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करने गए, x को 0 रखा, tan 0 0 हो गया, अंदर बच गया 1, 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, देखते ही तुरंत e बनाया आपने। p = तो था ही, इसको लिखने के लिए आप तुरंत e बनाओगे, लिमिट कॉपी करोगे, डिग्री उधर उठा के आगे पटकोगे, जो भी है उसमें से 1 कम करके लिखोगे, तो बस इतना आ गया कि नहीं आ गया। 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद क्या करना है, हो गया सर क्वेश्चन खत्म ही है। e की पावर में अब देखना 1/2 चुपचाप बैठा रहा, tan स्क्वायर √x, किसको लग रहा है कि ये भी √x का स्क्वायर लिखा है? अरे भाई x को √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? सेम बाई सेम बना, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बोल दो 1, तो आंसर इज e की पावर 1/2। e की पावर 1/2 पूछा क्या था इससे? रुको चमत्कार तो नहीं हुआ ना कुछ? अच्छा log p पूछा है, एक सेकंड, मिसप्रिंट है यहाँ पर, उसने log p पूछा है, देन log छोड़ दिया मैंने, देन log p = तो p की वैल्यू ये आई, तो log p बता दो इनको। फिर log p कितना आएगा जब log लोगे? log p कितना आएगा? 1/2 आएगा क्या? log ले लो, log p, इसका बेसिकली नेचुरल लॉग ही रहा होगा, तो 1/2 आंसर इज 1। आंसर चेक कर लेना पीछे। आगे चलें, आगे मूव करो। किसी को दिक्कत रहे तो बताए, मुझे नहीं लगता है इन क्वेश्चंस में दिक्कत है, बाकी आपको उल्टे और मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन करते हुए। ई बनाना है और काम ख़त्म करना है, ठीक है ना भाई? ओके चलो, जैसे और 2-4 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। जैसे उसने मुझे दिया लेट, ठीक है ना, लेट आगे बोला है f lies R2R be such that f of 1 दिया है 3, f'1 दिया है 6 एंड देन आपको पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्लोज ब्रैकेट f अंदर है 1 + x अपॉन f of 1 की पावर 1/x कितने के बराबर होगा? 2002, ठीक है। चलो चर्चा करते, ठीक है ना। ऑप्शंस भी है, मुझे नहीं लगता बार बार ऑप्शन लगाऊंगा। सी इज e² एंड द d इज e³, ठीक है। तो चर्चा करें, f'1 दिया है, f of 1 दिया है, कोई भी चीज़ें दी हो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखा करो, फिर ये देखो उसने जो चीज़ें दी हैं उसका यूज़ तो हमें होगा ही बाद में। पहला काम है फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेक कर लें, चलो फॉर्म चेक करो। तो फॉर्म चेक करने गए तो सबको पता है, अगर मैंने x को 0 रख दिया, x को 0 यहाँ पर रखूँगा, x को 0 रखते f of 1 बचा, नीचे भी f of 1, दोनों ने काटा एक दूसरे को तो बन गया 1, और इधर 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तुरंत लिख दूंगा e, जैसे ही मुझे फॉर्म पता चला लिमिट कॉपी कर दूंगा, एक्सटेंडिंग टू 0, पावर उठा के आगे पटकूंगा और जो भी अंदर लिखा है उसमें से 1 कम करूंगा, यानी कि f of 1 + x अपॉन f of 1 है, इसमें से 1 कम करके लिख दूंगा। और इसी की वैल्यू पूछी जा रही है मुझसे, तो यही वैल्यू मुझे निकालनी है। थोड़ी देर बाद एलसीएम लेना सबको आता है कि नहीं? तो एलसीएम हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और एलसीएम लेने के उपरांत आपको जो फोटो दिखेगी वो कुछ इस तरह दिखेगी। कैसी? कि लिमिट e की पावर एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, 1/x चुपचाप बैठा है, ऊपर पहुंच चुका है f of 1 + x माइनस f of 1 अपॉन f of 1, है कि नहीं? अच्छा, फॉर्म चेक करें फिर से। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर, तो अगेन जब भी ऐसा फंसा करो, अगेन चेक द फॉर्म। क्या करना है? चेक फॉर्म। फिर से फॉर्म चेक करने गए, तो x को 0 रख रहे हैं, तो भाई देखो ऊपर x को 0 रखा तो फोटो नजर आएगी f of 1,
माइनस एफ ऑफ 1 नीचे 0 इंटू एफ ऑफ 1। कितने लोगों को फोटो दिखी, अरे सर ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बनते ही आपको क्या याद आया? 0/0 फॉर्म बनते ही LH रूल याद आया? नहीं याद आया। अपनी चर्चा हुई है इस पर, डिफरेंशिएशन करते थे ऊपर नीचे, तो LH रूल याद आया, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा भाई। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा मुझे? तो f डैश हो जाएगा 1 + x, और 1 + x का करेंगे तो 1 का 0 x का 1, मतलब नहीं, माइनस f1 का 0 हो जाएगा। नीचे देखो x है f1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में रूल नहीं लेता, तो f ऑफ 1 चुपचाप रहेगा और x का 1 हो गया। बेसिकली इतना बच गया। अब अगेन लिमिट पुट कर दोगे तो सबको पता है अगर मैं लिमिट रख दूँ x की तो f डैश 1 बचेगा, नीचे बचेगा f ऑफ 1 डिग्री में, और दोनों की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो 6/3 क्या आंसर इज सही है कि नहीं? तो आपको लगता है कि अभी आपको दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, है ना। इतना समझने के बाद आपको तरीका समझ में आया। बस देखो बार बार वही चीज़ें कर रहा हूँ मैं, फॉर्म चेक करना है, उसका मेथड लगाना है। तो लिमिट एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जीबी सर के भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, आप वो भी करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स देखने हैं, है ना। अच्छा आगे चला जाए, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी फॉर्म पर। हेडिंग दे दो 0⁻0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। अगला चलेंगे हम 0⁻0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। क्या है? 0⁻0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, है ना भाई। तो इसमें चर्चा करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, वापस रिकॉल करता हूँ। हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ी थी, इधर आ जाओ साइड में। एक पढ़ी थी 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब पढ़ रहे हैं हम 0⁻0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। हाँ भाई 7 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7। 0⁻0 के लिए आपको मेथड बताए गए, फिर से रिकॉल करता हूँ मैं। रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, LH रूल। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्या करते थे? LCM ले लेते थे, दोनों का LCM लेते थे, देन आपको LH रूल या कुछ भी मेथड्स लगा के आपको सॉल्व करना होता था। इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म में क्या करते थे? एक पार्टी को नीचे ले जाते थे तो वो फॉर्म कन्वर्ट हो जाती थी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी, देन आप उसको LH रूल अप्लाई कर देते थे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए अगेन आपके पास रूल है LH रूल। सबके तरीके बता रहा हूँ मैं, कौन सा फॉर्म आए तब आपको क्या लगाना है। 1 की पावर इन्फिनिटी होता था तो क्या करते हो? अभी अभी पढ़ के आए, ई वाला क्वेश्चन है ये, ई बनाते थे। अब जो ये 2 फॉर्म आपके निपट जाएंगे तो लास्ट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आज के दिन, ठीक है ना। फटाफट बात करते हैं क्या तरीका इनको करने का। ओके तो लिखो। तो आओ पहला स्टेप, पहली चीज़ क्या करनी है? पहली चीज़ ये करनी है कि आपको वाई पुट करना है ना। यस, जैसे कि इसका फॉर्म क्या होगा, देखो इसमें भी डिग्री की पावर डिग्री दिख रही है, बेस की पावर डिग्री दिख रही है, बेस की पावर डिग्री, यानी कि फंक्शन की फ़ोटो हो ना हो कुछ इस तरह होगी, fx की पावर gx। अगेन जैसे उधर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला था उसकी भी फ़ोटो ऐसी ही थी, फॉर्म आई 1 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन इधर क्या होगा? फ़ोटो ऐसी होगी। तो पहला काम है टेक, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा है तो उसको y ले लेना। अगर इसकी फॉर्म क्या है? 0 की पावर 0, अरे यार, और इन्फिनिटी की पावर 0 में से कोई भी है तो आपको ये करना है। आपको क्या करना है? टेक कर ले लेना है, y के बराबर मान लेना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर और थोड़ा इन डिटेल बात करें तो इसका मतलब एक्सटेंडिंग टू a जब तुम रखोगे यहाँ पर तो ये वैल्यू f ऑफ a जो आएगा इट मे बी 0 और इन्फिनिटी, है ना भाई। 0 बनेगा या इन्फिनिटी बनेगा। और दूसरा g ऑफ a अगर आप रखोगे तो क्या बनेगा? दोनों केस में 0 बनेगा। ये ऐसा आपको दिखेगा, हालांकि इतना ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा पॉइंट रखना है और आपको इन दोनों में से कोई भी दिखे तो फोटो आपको क्या करना है? y मान लेना है, y मान लेना है, y मान लेना उसको, ठीक है ना। दूसरा काम, देन आपको क्या करना है? टेक लॉग बोथ साइड, है ना। मैं लॉग लेकर भी दिखाता हूँ आपको, दोनों तरफ आपको देन y मानने के बाद आपको दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद आपको जो फोटो दिखाई देगी वो दिखेगी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx की पावर gx, है ना भाई। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को उठा के आगे फेंक देता है ना। तो log y
इज इक्वल टू, ये आपको दिखेगा कि जी एक्स आगे जा चुका है और लॉग इस तरह आपको दिखेगा, बोलो सबको दिखेगा कि नहीं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बोलो ये दिखा कि नहीं, अरे हाँ ना बोला करो यार, सही है कि नहीं, जी एक्स आगे लॉग एफ एक्स। अच्छा अभी अभी आप देख के आए हो कि ये फॉर्म आने का मतलब है जी ऑफ ए की वैल्यू 0 हुई है और एफ ऑफ ए की जगह 0 या फिर इन्फिनिटी, यानी कि अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म, मैं हर स्टेप पे आपको फॉर्म दिखा सकता हूँ। अब देखो जी ऑफ ए, जिस दिन आप अगर लिमिट रख दोगे जी ऑफ ए तो वो क्या देगा, 0 देगा, यानी कि 0 इंटू एफ ऑफ ए रखोगे लॉग ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कि इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ ए। तो ये साइड में काम हो रहा है, मेरे दिमाग में हो रहा है बस आपकी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। लॉग 0 या इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि 0 बन सकता है और इन्फिनिटी। आपको पता है लॉग 0 की वैल्यू कितने लोगों को पता है, लॉग 0 की वैल्यू होती है बेटा माइनस इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, है ना, ये दोनों वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हो ना हो थोड़ी देर बाद लॉग 0 रखूँगा तब भी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, बेसिकली दो लॉग ये इन्फिनिटी देने वाला है, यानी कि कौन सी फॉर्म आई, यानी कि लॉग लेने के बाद जो आपने क्या किया, इसको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का तरीका क्या है, वन पार्टी डाउन, वन पार्टी को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है ना भाई। तो ज़्यादातर केसेस में क्या करते हैं, अब इसमें हल्का आपको ऊपर वाले लगेगा तो जी एक्स को उठा के नीचे ले जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये फोटो बनेगी लॉग ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स नीचे उठ के जाएगा तो कुछ इस तरह फोटो दिखेगी। देन अब ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, अब इसकी अगर फॉर्म चेक करें तो आप देखो लॉग ऑफ 0 है ना भाई, लॉग ऑफ 0, तो इन्फिनिटी बाई नीचे 1 ये 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या अप्लाई करते थे, बोलो ना। देखो जो काम कर रहे हो वो मैं समझा के दे रहा हूँ, बाकी मेरा काम इतना ही था कि मैं आपको स्टेप्स बता के भी चल सकता था, लेकिन मैं कर क्यों रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ, बैक पीछे आपको, है ना। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, यूज़ LH रूल, है ना। तीसरे स्टेप में आपको क्या यूज़ करना है, यूज़ LH रूल एंड गेट द आंसर। बोलो कितने लोगों को बात समझ में, क्या करना है समझ में आया। पहले ही फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक करने गए तो ज़्यादा, अगर 0 की पावर 0 फॉर्म बन गई या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन गई तो क्या करना है, आपको y पुट कर लेना है, पूरी लिमिट को एक सॉरी पूरी लिमिट को एक नाम दे देना है y दे दिया, उसके बाद लॉग लेना है, जो इंपॉर्टेंट काम है वो लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। उसके बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट काम आएगा, डोंट फॉरगेट टू रिमूव लॉग, बहुत ही स्टार लगा के पॉइंट लिखना, डोंट फॉरगेट टू रिमूव लॉग, है ना भाई। बहुत बच्चे लॉग हटाना भूल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको y की वैल्यू चाहिए थी, जब तक आप y नहीं हटाओगे, लॉग नहीं हटाओगे तो y कैसे आएगा, आप लॉग y का आंसर लिख दोगे, इसलिए गलती ना हो स्टार लगा लेना, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ फिर, बोलो क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना, पूरा कॉपी कर लो अच्छे से। चलो देखो, राइट डाउन क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x, x की पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा, बस क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर्म चेक करी, फॉर्म चेक करने गए तो कौन सी फॉर्म दिख रही है, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 का तरीका क्या है भाई, है ना। इन्फिनिटी की पावर 0 का तरीका ये है कि आप y मान लो, पहला काम y मान लो, पूरी लिमिट को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है ना। तो इधर दिखेगा आपको लॉग y, इधर दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x कूद के आगे आएगा और log x ऐसा बचेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं ना, अभी सारे स्टेप्स मैंने करवा के दिए, देखो gx log fx हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, या आप चाहोगे अगर थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कर लो, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आया करोगे। अगर कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो ये सब इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस स्टेप पे जा सकते हो। मैं लिख सकता था इसको log x और 1/x, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहीं आने वाला हूँ मैं।
अब देखो यहाँ पर अगर फॉर्म चेक करा आपने, फॉर्म चेक किया यहाँ पर, तो ये 0 log 0, तो ऑब्वियस सी बात है log 0 इन्फिनिटी तो 0 इंटू इन्फिनिटी, एक पार्टी को नीचे लेके जाना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log x ऊपर रहा, मैंने कहा हल्के आदमी को नीचे ले जाना है 1/x। देन अब ये फॉर्म बन चुका है इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, है ना। क्या यूज करना है, LH रूल यूज करना है ना भाई। LH रूल यूज करने बैठे तो LH रूल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर। सबको पता चला 1/x ने 1/x को काट दिया, लेकिन एक x नीचे बचा, वो ऊपर जाके x बच गया, एक्सटेंडिंग 0 माइनस x बेसिकली बचा। जैसे ही रखोगे ये आंसर 0 दिया। डोंट फॉरगेट टू रिमूव log, 4th पॉइंट। तो अब आपको log रिमूव करना है, तो कितने लोगों को log हटाना आता है, आता है ना सभी को। तो ये आ गया आपके सामने log y इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, log जिस दिन हटाओगे y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x की वैल्यू कितनी आई 1। डिब्बे में बंद करो। चलो क्यों बता रहा हूँ डिब्बे में बंद करो, बताता हूँ। अभी आपके लिए ट्रिक बन गई छोटी सी। कैसी सर ट्रिक कैसी? अब देखो ट्रिक कैसी है, देखो ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x आपको पता चल गया कि 1 होता है हमेशा। तो जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ते हो, साइन सेम बाई सेम, tan 1 सेम बाई सेम, वैसे ही ये भी हो गया। ध्यान से देखो तो इसकी फ़ोटो कैसी दिख रही है, सेम की पावर सेम। एंड ऑल्सो पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्या कि लिमिट पुट करने पर यहाँ 0 0 फोटो दिखनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 की पावर 0 जैसी फ़ोटो, अगर ऐसी फ़ोटो आए तो आपको लिमिट कुछ सोचना नहीं, डायरेक्ट किसको पुट कर देना है 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी दिन आपके सामने फ़ोटो आ जाए एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x की पावर tan x, नहीं tan x भी ले सकते हैं, वरना साइन x ही ले लो, सेम बाई सेम दिखाने के लिए, सेम की पावर सेम। तो कितने लोगों को लगता है कि साइन की डिग्री में खुद वही बैठा है सेम, तो ऐसा है। और दूसरी बात, फ़ोटो अगर x को 0 रख दो तो 0 मिल रहा है, ऊपर भी 0 मिल रहा है, तो आँख बंद करके 1 लिखना है आपको, है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है। हालांकि अगर आपको लगता है तो ये भी चलता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कल को साइन tan x की पावर साइन x लिख दे या ऐसा कुछ भी लिख दे, तब भी वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 1/x की पावर साइन x। क्वेश्चन राइट डाउन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की पावर साइन x। आंसर बताना है ना, क्या करना है बताना। चलो भाई दिमाग लगाएं। आर यू रेडी? नॉट रेडी। फॉर्म चेक करें, चेक कर लो। फॉर्म रखने गए तो x को 0 रखा तो 1/0 कितना होता है भाई 1/0 इन्फिनिटी साइन 0 0 इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 ही पढ़ रहे हैं आज। तो क्या करते हैं, पहला काम y मान लो, पूरी लिमिट को y मान लो आप, है ना भाई, y मान लिया। उसके बाद log लेते थे, अगले स्टेप में log ले लो। बार बार लिखूंगा थोड़ी, तुम क्या वेट कर रहे हो, लिखूंगा मैं बार बार नहीं लिखूंगा अभी, है ना। इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि आप लिखते घूमो, स्टेप थोड़ी दिखाने हैं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि अगर x को 0 रखा तो ये 0, फॉर्म चेक करने गए तो अगर 0 0 0 0 0 साइन 0 0 log 1/0 log इन्फिनिटी होता है। अगेन वही तरीका ही वही है, मतलब अभी आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको कंसेप्ट ढंग से याद हो गया हो तो आपको समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रही है। अभी दिखाऊंगा मैं। साइन x को नीचे ले जाएंगे तो कौन बनेगा कॉसेक x। क्या अरे साइन x नीचे जाके क्या बनेगा 1/sin x मतलब कॉसेक x। अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन चुका है। कितने लोगों को पता है कि कॉसेक 0 कितना होता है 1/sin 0 इन्फिनिटी बन चुका है। तो क्या यूज करोगे, LH रूल यूज करेंगे। LH रूल यूज करने जाओगे तो क्या करोगे, log 1/x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आता है 1/1/x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, है ना। अच्छा, नीचे cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का होता है cosec x इंटू, अब डिफरेंशिएशन याद नहीं होंगे आपको भाई, एक जगह फॉर्मूला लिख के डिफरेंशिएशन तो याद कर लो, बेसिक नहीं याद करोगे
बुक में भी लिखे होंगे, टेक्स्ट बुक में भी लिखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आज तक देखे ही होंगे। नहीं देखे तो मुझे मैसेज करके बोल दो, मैं बता दूंगा आपको, वरना डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में भेजता हूँ आपको, है ना। तो बेसिकली log 1/x का किया तो 1/1/x, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको थोड़ा और सही कर सकता था। चलो अब कर ही दिया है तो कोई बात नहीं। और नीचे cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस cos x इंटू cot x। आ गया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इधर चल रहा है log y एज इट इज़, है ना भाई, log y एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा ये 1/1/x है तो ये ऊपर x जाएगा, है ना, ऊपर x जाएगा और इसको काट देगा तो ये बच गया -1/x, ऊपर नीचे बच गया है cos x। cos x को मैं अगर 1/sin x लिख दूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, है ना, और इंटू cot x और माइनस माइनस भी उड़ा दो, sin x को ऊपर ले लो cos x और उसको नीचे ले लो x को, तो sin x ऊपर गया, नीचे x आया, नीचे cot x अभी भी बैठा है, तो 1/cot x को tan x लिख दूँ ऊपर। तो देखो भाई इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन ये आदमी अभी भी है तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली इधर की तरफ 0 हो गया, ये हो गया log y, तो log हटाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, क्लोज करो डिब्बे में और चलो। अब ये क्वेश्चन क्यों कराया, इसके पीछे रीज़न था, एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि उस साल बच्चों ने बहुत गड़बड़ की और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या गलती की वो भी बताता हूँ। राइट डाउन क्वेश्चन, है ना, ये समझ में आया, 1 आएगी वैल्यू। क्वेश्चन था जेई में पूछा गया 1/x की पावर sin x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की पावर sin x, 1/x की पावर sin x प्लस sin x की पावर 1/x। अब वो चकरा गए, अरे सर यहाँ तो दो फंक्शन आ गए, अब तक एक ही हैंडल कर रहे थे, है ना, दो आ गए, अब कैसे करें। तो भाई देखो कभी भी क्वेश्चन आए लॉग का, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम आपका है कि आप फॉर्म चेक करो, पहले लेक्चर से चिल्ला रहा हूँ मैं कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म चेक करना पड़ेगा। फॉर्म चेक करने जाता हूँ मैं, तो इसमें अगर फॉर्म चेक करूँ तो x को 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, sin 0 0 हो गया, प्लस sin 0 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब गधों ने बेवकूफ़ी क्या की, इसमें देखो भाई इन्फिनिटी की पावर 0 है, 0 की पावर इन्फिनिटी, दिस वन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो आप पढ़ रहे हो अभी तरीका, यही तो क्वेश्चन किया पीछे आपने। लेकिन उन लोगों ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि अरे ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये पोर्शन तो 0 ही हो गया। नहीं समझे? तो क्वेश्चन सिर्फ धोखा देने के लिए बनाया गया था। ये 0 ही हो चुका है और इसकी वैल्यू अभी निकाली आपने 1, 1/x की और sin x की है ना, यस, तो आंसर इज 1। सिर्फ इसका आंसर आएगा, वो अभी पीछे ही किया हमने। तो ये उन्होंने पूछा, बच्चों ने क्या गलती की, उन्हें लॉग सिखाया गया कि ऐसा कभी फॉर्म आए, उनको लगा कि दोनों इंडिटरमिनेट लॉग लेके बैठे, उन्होंने क्या किया, लॉग लिया दोनों तरफ, log y, और इधर भी लॉग ले लिया, और यही ज़िंदगी का सबसे बेकार काम करे उन्होंने, है ना। कोई भी करेगा अगर उसे पता नहीं रहेगा, जल्दबाजी में ये काम किया उन्होंने, और ये तुम भी चमत्कार ना करो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे चमत्कारों से बचना है, ध्यान देना है, हर एक बात पर ध्यान देना है, हर चीज़ का मतलब है, कहीं पर भी फंसा सकते हैं आपको, है ना। आपको अलर्ट रहना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक बात समझ में आई। और क्वेश्चन करें थोड़े से इसके, देखता हूँ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं तो करते हैं। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, रैंडम करता हूँ अभी मैं, इस पर आता हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, राइट डाउन। लिखा है लेट अल्फा बीटा लाइज इन आर सच दैट एडवांस का है क्वेश्चन नंबर, इंटीजर टाइप 35, क्वेश्चन नंबर 35 इंटीजर टाइप, है ना, आपको दिखेगा सीट में इंटीजर टाइप, ठीक है ना। क्वेश्चन है सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² sin बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस sin x इज इक्वल टू 1 देन 6 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन आया 2016 एडवांस, ठीक है ना भाई, आसान क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस में टफ आता है, आपको बस टॉपिक समझ में आना चाहिए।
चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सब आसान, ठीक है ना। चलो फिर मैं ओके चलो तो फिर देखो पहले मुझे फॉर्म चेक करके दे दोगे क्या आप? 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहे हो, अब मुझे फॉर्म चेक करके दे दो बस। चलो फॉर्म चेक करते हैं, आप तुम्हारे साथ ही करता हूँ। फॉर्म चेक करेंगे। x को 0 रखा, इधर भी x को 0 रखा, तो कितने लोगों को पता है ऊपर 0 बनने वाला है ना भाई? साइन 0 0, x भी 0। अल्फा इंटू एक्स साइन एक्स, अल्फा इंटू एक्स 0 0 माइनस 0 0। तो 0 बाई 0 देखकर कितने लोगों की आंखें चमकी कि क्या करना है? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा है, ऐसा नहीं है कि आसान होगा। चलो दिमाग लगाओ, या मैं होमवर्क दे दूँ, करोगे आप? एक्स स्क्वेयर साइन बीटा एक्स अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, 0 बाई 0 फॉर्म है। आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जूझ जाओगे, मैं वही बोलूँगा। इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि एलएच रूल हर जगह यूज नहीं करना है। तो क्या करें? ऊपर देखो डिग्री 2, एक आदमी ये एक्स खाएगा, इधर नीचे, आसान है क्या? आओ बनाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वेयर, जिसको जो चाहिए मैं देने की कोशिश करता हूँ। इस साइन बीटा एक्स को नीचे सेम बाई सेम बनने के लिए बीटा एक्स चाहिए, दिया वापस लिया। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, ओके। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक्स स्क्वायर ही है ना, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, ठीक है ठीक है। आओ देखते हैं। और नीचे से x कॉमन खींचा तो अल्फ़ा माइनस साइन एक्स बाई एक्स बचा, इधर 1 चल रहा है नहीं? ओके। कितने लोगों को लग रहा है कि x उड़ा दूंगा मैं, ठीक है ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर की तरफ x नहीं आएगा तो पलट जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा मांग रहा है वो उससे, है ना? मुझे लग रहा है एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ सकता है क्या, क्योंकि एक्सपेंशन अभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ इससे होगा क्या, एक्स साइन बीटा ये 1 निकलेगा, एक्स फंस जाएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है फंसने वाले। मुझे लगा एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा दिया है, क्वेश्चन तो करेंगे ही, इससे नहीं तो दूसरे किसी मेथड से जाएगा ये, या देखते हैं, ठीक है। एक्स काट दिया, आप चल रहे हैं इसी में, थोड़ा दिमाग लगा ही लेते हैं। अच्छा कितने लोगों को पता है ये 1 बन चुका है? सेम बाई सेम है, एक्स को 0 रखने पर फोटो भी वही बन रही है। तो इंटू बीटा एक्स बचा, नीचे आओ, एक्स कट चुका है, एक्स बचा है अल्फ़ा माइनस, इसको कितने लोग बोल रहे हैं 1 रख दूंगा मैं, यस, इज इक्वल टू 1। तो हालांकि यहाँ तक आया। फॉर्म चेक करेंगे तो x को 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया, सही है ना? अच्छा एलएच रूल लगा देते हैं, मैं ऐसे ही रैंडम अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर एलएच रूल लगाएंगे 2 बार लगाएंगे, नीचे तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा नॉट 1, यहाँ से नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ है। मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। देखो कई बार क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, इसीलिए शायद पूछा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, 2 एक्सपेंशन आप याद कर लो, डॉट। हालांकि एक्सपेंशन में आने वाला दम है, क्वेश्चन दिख गया और मुझे क्वेश्चन दिखता है तो एकदम करने का मन आ जाता है। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स के एक्सपेंशन में लिखवा देता हूँ आपको। कहाँ है? हाँ भाई, वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंशन लिखवाऊंगा, तो पहले के लिए अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन, और किसका, हाँ साइन एक्स का ही लगना है वैसे तो। साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का एक्सपेंशन लिखवा देता हूँ मैं, 2 टर्म तक आपको याद रखने। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। अच्छा कॉस एक्स का होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और टेन एक्स का, ये 3 तो याद ही रखने हैं आपको एक्सपेंशन पे। कई बार क्वेश्चन एक्सपेंशन से होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे अगले किसी लेक्चर में। एक्स क्यूब बाई 3 ना, यस, गड़बड़ ना हो इसलिए देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ, ठीक है ना भाई।
तो अब आओ, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे डिग्री से ही लगा था, क्योंकि डिग्री 2 है, इधर भी 2 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली ऊपर 3 लोग हैं, नीचे सिंगल लोग थे। डिग्रीज जब मैच ना करें तो आपको एक्सपेंसन सोचना है, ये एक्सपेंसन याद रखना है, रिमेंबर रखना है ना भाई। और 2 ही डिग्री तक आपको ओपन करना है। कैसे ओपन करना है इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स। साइन बीटा एक्स अगर आप ओपन कर दोगे तो कितने लोगों को पता है साइन बीटा एक्स इस तरह ओपन होगा, तो यहाँ पर आएगा बीटा एक्स है ना, माइनस बीटा स्क्वायर क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना भाई। नीचे की तरफ अल्फ़ा एक्स पहले से है, माइनस साइन एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1। अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं आगे, है ना भाई। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सबको पता है कि x कॉमन है और इधर से भी x कॉमन है कि नहीं। यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से भी पूरे से x कॉमन आएगा, यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर अगेन मेंटेन है, तो बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। नीचे बच गया x कॉमन लेके उड़ा दिया है आपने, तो अल्फ़ा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस बचेगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू। अब देखो आंसर आ रहा है फाइनाइट। अब मैं वही बात बोलूँगा, देखो ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, आंसर फाइनाइट। नीचे की डिग्री बड़ी है या ऊपर की डिग्री बड़ी है? ऊपर जो टर्म्स आएंगे वो एक्स स्क्वायर वाले लोग देखो है ना, इसको एक्स स्क्वायर बीटा है, इसकी इस टर्म की डिग्री है 4 है ना। तो एक काम करते हैं, यानी कि ऊपर 4 डिग्री आएगी, इसके आगे तक डिग्री जाएगी। ऊपर की मिनिमम डिग्री है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, नीचे की मिनिमम डिग्री 0 है ना, एक्स की डिग्री 0, और इधर फाइनाइट आंसर। अगर मैंने एक्स को 0 पुट भी कर दिया तो देखो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे ये फाइनाइट ये 0, तो 0 अपॉन फाइनाइट 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, यानी कि इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा मतलब मारना पड़ेगा, इसको सुसाइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनाइट आंसर है और ये इसकी वजह से 0 हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या रीज़न दिया, 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि मिनिमम डिग्री एक्स स्क्वायर है, अगर मैंने 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0, ये 0 नहीं हुआ, ये 0 हो गया, तो 0 अपॉन फाइनाइट 0 आएगा, लेकिन फाइनाइट आंसर है। अब इसकी वजह से 0 आया, तो इसको उड़ाने के लिए इसी के जैसा आदमी लगेगा, तो इसका मतलब इसको इससे भिड़ना पड़ेगा, और इससे भिड़ने के लिए इस आदमी को लुढ़कना पड़ेगा पहले। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब 1 रख देंगे ये आदमी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा इकलौता, ठीक है ना। तो तब क्या सीन दिखेगा वो देखो, एक्सटेंडिंग टू 0 ये एक्स स्क्वायर बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना भाई। सट उड़ गया और इधर बच गया 1। आगे चलो, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, नीचे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, है ना भाई। तो अगर मैंने x को 0 रख दिया, तो कितने लोग सोच रहे कि x को अगर सर आपने 0 रख दिया तो ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा बीटा और नीचे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 3 फैक्टोरियल इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू कितने लोग मुझे बता सकते हैं? 3 फैक्टोरियल कितना आएगा भाई? 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 6, तो 1/6। रुको मुझे चेक करने तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होना, 1/3 फैक्टोरियल आंसर चेक कर लेंगे। तो 1/6 आपको निकालना था, क्या निकालना था? 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा था क्वेश्चन वाले ने। अल्फा की वैल्यू बोल दो 1 प्लस बीटा की वैल्यू बोल दो 1/6, तो 6 कम 6 1 7, और 6 से 6 उड़ गया 7, 7 इज द आंसर। पीछे जाके चेक करो, इंटीजर टाइप 35 टॉपिक 1, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेंशन का था, हालांकि अभी पढ़ा नहीं मैंने, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 इज द आंसर।
7 करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन पर चर्चा करेंगे, तो बस ये याद रखो कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक्सपेंशन से करना है, फॉर्मूले से करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसका तरीका अप्लाई करना है, इसलिए बहुत कुछ है। अभी लिमिट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी मुझे बाकी हैं, है ना, लगभग अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप जीबी सर को भी फॉलो करो और मेरे लेक्चर्स भी देखो, और जितना होगा हम कवर करेंगे। हमारा मेन मोटो रहना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट समझ में आए और हम इतने लायक हो जाएं कि हम क्वेश्चन को कर सकें अपने आप, कैसा भी क्वेश्चन है अटेंड करें और क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुँचें, ठीक है। मिलूँगा मैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। और ठीक है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी फिनिश हुआ आपका, 0 की पावर 0 हो गया, इन्फिनिटी की पावर 0 हो गया, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म लगभग सारे खत्म हो गए। अब हम आगे की तरीके और पढ़ेंगे, जो कुछ और क्वेश्चंस और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और लेक्चर्स देखते रहो आप, टेक केयर।